ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ की है। कहते हैं तुम्बाड़ देवी देवताओं द्वारा श्रापित है, क्योंकि इस गांव के लोगों ने बहुत साल पहले एक मंदिर की रचना की थी जिसमें हस्तर को पूजा जाता था। हस्तर पूर्ति की देवी की पहली संतान था। पूर्ति की देवी यानी अनगिनत अनाज और सोने का प्रतीक और 16,000 देवी देवताओं को जन्म देने वाली जननी। हस्तर बहुत ही ज्यादा लालची था। उसने देवी का सारा सोना हड़प लिया था और साथ ही वो सारे अनाज पर भी कब्जा करना चाहता था, पर बाकी देवी देवताओं ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उसे छोटे छोटे तिनकों में बांट दिया। पूर्ति की देवी अपनी पहली संतान को बेहद ही प्रेम करती थी, पर हस्तर का नाश होने से पहले उन्होंने उसे बचा लिया, लेकिन एक शर्त पर। कोई उसे कभी नहीं पूजेगा और उसे भुला भी दिया जाएगा। पर तुम्बाड़ गांव के पूर्वजों ने जब से उसका मंदिर बनाया, तब से देवी देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बन के बरसता है। लेकिन कहते हैं हस्तर ने प्रसन्न होकर अपना जितना सोना था सब उस मंदिर को अर्पित कर दिया। लेकिन वो मंदिर के अंदर कहाँ छुपा है ये किसी को नहीं मालूम। कई लोग वो खजाने को पाने की चाह में मंदिर में गए तो जरूर, पर कभी वापस नहीं लौटे, इसीलिए सालों से बंद पड़ा है। गिरीश नाम के एक पंडित ने भी उसी खजाने की लालच में हस्तर की खूब पूजा करी है और वहां जाने का भी सोचा। उस दिन हमेशा की तरह बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था और किसी मरे हुए जानवर की बू आ रही थी। अपने हाथ में वो मशाल लिए आगे बढ़ा। उसका पैर एक हड्डी के ढांचे पर पड़ा और उसने देखा कि उसके आसपास जंगली पेड़ों की लपट में कई लोग अधमरे से पड़े थे। वो देख के बहुत घबरा गया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ा। फिर उसे अचानक एक जानवर के दहाड़ने की आवाज आई। उसने छिप के देखा तो आधे इंसान वाले भेड़िए जैसा जानवर किसी इंसान की चमड़ी को चबा रहा था। गिरीश ये सब देख ही रहा था कि उसके बगल से अचानक चमगादड़ निकलने लगे और वो इनसे बचते बचते नीचे गिर पड़ा। उस जानवर ने गिरीश को देख लिया और उस पर जोर का वार किया और वो जानवर उसको घसीटता हुआ हस्तर की मूर्ति के नीचे ले गया और उसे वो नीचे छोड़कर वहां से चला गया। गिरीश ने जब उठकर देखा तो वो दंग रह गया। वहां उस हस्तर की मूर्ति के ठीक नीचे सोने की अनगिनत मुद्राएं रखी हुई थी और गिरीश की आंखें चमक उठी और वो अपनी पोटली पर सारा सोना भरने लगा। अचानक उस मंदिर में जोर जोर से धमधम होने लगी, फिर पूरा मंदिर हिलने लगा। तब गिरीश ने नजर उठाकर देखा तो हर तरफ से भूतों की फौज हाथ में मशाल लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। ऐसा डरावना दृश्य देख के कि उसके पसीने छूट गए और वो पोटली वहीं छोड़कर बहुत जोर से दरवाजे की तरफ भागा और किसी तरह वो आग में लिपटा मंदिर के बाहर पहुंचा। बारिश तेज थी, उसी बदौलत आग तो बुझ गई, पर उसका सारा शरीर जल चुका था। सभी गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया और उसकी बीवी बच्चे उसे छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद गिरीश सबको पागलों की तरह बोलता रहा, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना। और उसके बाद उसने अपना सारा जीवन उस मंदिर के बाहर भीख मांग मांग कर निकाल दिया।